इस जन्नत नजीर वादी में है आसेब के साए। यहां जंगल के कानून के सताए हुए हैं लोग, यहां खाक और खून में नहलाए हुए हैं लोग। यहां मौत का है रक्स, यहां सख्त घड़ी है। एक गासिब ने आजादी की नई तावील खड़ी है। हैफ सदहैफ के हशर उठाने की इस घड़ी में हुक आलम। वनस हिंदुस्तान जुल्म किस इंतहास पे हर तरह जुल्म तो ज्यादती पे करान सो, लेकिन बस सलाम करान कि तुम वन डटित तहरीक आज़ादी खतर और प्रथ कुन कुर्बानी दिवान। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अस रोज़ो कुर्बानी दिवान तोतई योतई कश्मीर आज़ाद गि कहें। यह हिंदुस्तान भूल कि जोर सत जबर सत जुल्म सत दबाए सह आवाज़। यह तस भूल, लेकिन यह लाव अख तैयार गसान। ये लाव फटे हिंदुस्तानी गि आज़ाद कहें, बल्कि हिंदुस्तान में गि बाकी रियासत आज़ाद। माल जान औलाद हर तरह की कुर्बानी कर पेश, और इंशाअल्लाह आइंदे रोज़ो कुर्बानी दिवान। कोशर कौम गयूर कौम, कोशर कौम मनज़म कौम। हिंदुस्तान पे चत्स थवन कि सह हे जबरदस्ती दबाइत कहें। तम पे तमन बच्चे तमन घर तमन सब कुछ तबाह कर, लेकिन तम पे तुम पन्निस तथ अज़मस पे कायम तो दायम, और तुम जुर्रतमंदाना तरीके से इसराइल से मुकाबला करान। शीशे चबा चबा कर जिंदगी गुजारने वाले इन लोगों की कहानियां खून के आंसू रुलाती हैं। असी बड़े बेबस लोग हाँ। एक दिन मेरे को मेरी भतीजी चाह खड़ी ते असा बड़ी तलाश करने तो बाद जो कस विच बच्ची मिली है, उस बच्ची नूं असा आंदा घर ते उस बच्ची की हालत देखने जोगी नहीं सी। उस बच्ची नाल बड़ा तशद्दुद होया सी। असी बड़े मजबूर बेबस लोग हाँ। औरतों नाल बड़ा बेहरमती होंदी है। असली इंसानों पामाल करने। क्या लहू से रोशन किए गए आजादी के चिरागों को जुल्मत की हवाएं गुल कर सकती हैं? क्या कभी जुल्म और तशद्दुद से आजादी की तहरीक को दबाया जा सकता है? और दूसरी बात जो आपने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर देखें, ये तो ना कभी कमज़ोर हुई ना कभी कमज़ोर हो सकती है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की, सब्ज़ार भट्ट और दीगर कई शुदा जो थे जिन्होंने दोबारा से इस तहरीक को पूरी दुनिया के सामने ये मुतारिफ़ करवा के साबित कर दिया कि कश्मीरी जब तक भारत का एक भी फ़ौजी जब तक यहाँ मौजूद है, कश्मीरी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से कभी दरेग नहीं करेंगे। कि मोदी कभी भी ये कश्मीर हासिल नहीं कर सकता। ये तो चाहिए कि कश्मीरियों को ये हक दिया जाए कि क्या वो आज़ाद रहना चाहते हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो खुद मुख्तार रहना चाहते हैं। यहां जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की सूरत हाल भी इंतहाई नागुफ्ताबे है।
इनके जहनों पे बिठाए गए खौफ के पहरों ने इनकी कुव्वते इजहार को सल्ब कर रखा है। इनके पास कहने को बहुत कुछ है, मगर खौफ के मारे इनकी जबान इनके दिल का साथ देने से कासिर है। अपनों से जुदाई के जख्म को वक्त का मरहम भी कुरेदता रहता है। ये बिछड़ने वाले हमेशा की जुदाई देकर दिल को आंखों में धड़कने के लिए क्यों छोड़ जाती हैं? मेरे सब बहन भाई उधर ही हैं। फिर मेरे बहन भाइयों को कोई पता नहीं चला था कि मर गई है, जिंदी है क्या नहीं है। तो मेरे बनोई है मेरा, तो उसने वो खत लिखा मेरे लिए। तो रात को दरवाजे बंद करके कोई सुने ना, तो मैंने तो खत देखा ही नहीं, मैं तो रोना ही शुरू हो गई थी। तो 3 साल उधर नहीं मैं जा सकी। फिर मेरी माँ फौत हो गई, तो फिर नहीं मिल सकी मैं। बहुत याद आती है, बहन भाइयों की आती है, बहन भाई माँ की बहुत आती है। माजी के दरीचों से लिपटी कोई याद जब दिल के दरवाजे पे दस्तक देती है, तो साथ लाती है एक एक मंजर। याद कुछ भूल कर नहीं आती। मिलने की बात ना करें आप, ये मिलने की दिल नहीं करता किसी को। बस अल्लाह ताला ने कोई ऐसा हमारे लिए लिख दिया कि न छोड़ा, इतनी टेंशन हमारे लिए। 2 बहन भाई बैठते हैं तो मुझे रोना आ जाता है कि 2 बहन भाई बैठे हैं, तो हमारे कब बैठेंगे हमारे साथ। मोदी ने बहुत दिल दिखाया हुआ है, बहुत। घर वाला शहीद होया आसिया श्रीनगर दफन होया, अपने वाली वारसा उन्हें दित्या फौज का तमजुल आसिया। फिर उसके भैन भरा ने आंदे रहे, डट बाड़ी वास्ते उन्होंने नहीं दी। चलो आपू तो बंदा गुजारा कर लेंदा, जेडे बच्चे हैं बच्ची हैं उन्होंने वास्ते जिंदगी गुजारनी पैंदी है। इनकी कही अनकही दास्तानों में इंसानियत अपनी ही अर्थी की राख सर पे डाले मातम को ना दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा माँ प्यो याद आंदा है, भैन भरा आंदा है, अपने घर याद आते हैं। ज़रा राबते करा तो फौज जुल्म कर दी है, इस वास्ते असीं राबते ही नहीं करते रहेंगे। बस मोदी ने पैगाम देना चाहते हैं, जे असीं इंशाअल्लाह बदला तेरे को लेके रेसां एक ना एक दिन। सिंध सरद पंजाब बलोचिस्तान में रहता हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहता हूँ। 1990 में मेरे वालिद मोहतरम हिजरत करके आज़ाद कश्मीर में आए। वहाँ पे जो हमारा आबाई गांव है वो मकबूजा कश्मीर, तहसील उड़ी और ज़िला बारामूला है। 3 साल राजस्थान जेल काटने के बाद मेरे वालिद साहब रिलीज़ हुए, हमारे बाद वो आए। वो सारी चीज़ें बर्दाश्त करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इस्तकामत के साथ खड़े हैं कि आज़ादी हमारा जो है वो मिशन है। जो हमारे माइंड में एक सोच थी उससे कई गुना बढ़ के यहाँ के लोगों ने, यहाँ की अवाम ने, इस मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, और आज भी मैं ये समझता हूँ कि बड़े खुशहाल हैं हम यहाँ।
लगता है अल्हम्दुलिल्लाह एक भरपूर ज़िंदगी आज़ादी के ख्वाब सजाए अपने आंखों में यहाँ पर जी रहे हैं। और यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान जो 1990 के अंदर मुहाजिरीन आए हुए हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट कर रही है। दफ़ा 370 और 35A का ख़ात्मा किया गया। पूरी रियासत के अंदर बेचैनी की एक कैफियत है, इज़्तिराब की एक कैफियत है। पाकिस्तान से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है और हमारे लोग सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और पाकिस्तान को बड़ा भाई समझते हैं और हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जो आज़ाद कश्मीर रहने वाले लोग हैं, यहाँ हर आदमी की अपनी छत है, अपना घर है और आज़ाद है। जो हमारे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे भाई हैं वहाँ पे जो शहीद हो रहे हैं वो पाकिस्तानी परचम में लपेट के वो वहाँ दफन हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। सरहद की इस जानिब और उस पार का फर्क वही है जो तारीकी और उजाले का है, जो जिंदगी और मौत का है। कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग, इनके दिल पाकिस्तान के साथ रखते हैं। हमारे लीडरान फौत हुए हैं या दूसरे जो इनके जिस्ते खाकी हमने तदफीन के लिए जब ले गए तो पाकिस्तान के झंडे के अंदर तदफीन किया है उनको। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज तक 7 नस्लें गुजरने के बावजूद भी हम उसी नारे पर कायम और दायम हैं। यहाँ खुशी के गीत आलापती जिंदगी और वहाँ बारूद की बू में घुटता दम। बस यही फर्क है आज़ादी और गुलामी का। एक तरफ इनकी मुजरमाना खामोशी तो दूसरी जानिब इन मजलूमों के दीदा इत्तर में लरसता हुआ सवाल, जिस पे इंसानी हकूक के सभी अलमबरदार अपना अपना अलम सरनगू किए दिखाई देते हैं। सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शगुफ्तगी ये गुलो नस्तरम नहीं भूले, शगुफ्तगी ये गुलो नस्तरम नहीं भूले। हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, हसीन फूलों की वो